में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 9 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से DPO मोहम्मद खालिद, टल स्काउट्स फ्रंटियर कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के यूनिट के इंचार्ज असद भी जख्मी हुए। जख्मी अफसरान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर ममलिकत की हंगो ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। आसिफ अली सरदारी ने जख्मी अफसरान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म का 9 खारजियों को हलाक करने पर पुलिस फोर्स को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO मोहम्मद खालिद से राबिता, पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर ने रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के खिताब में तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सूरत हाल संगीन होती जा रही थी, दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था, मैंने ये जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर भारत ने जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए राफेल समेत 5 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। मार्का हक में भारतीय फजाइयों को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी तैयारे JF-17 और C-130 का एक और एजाज। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। तैयारों को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ में दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फजाइया के तैयारों को अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद। अपने एक पैगाम में कहा, पाक फजाइया के विजन की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद। अपने एक पैगाम में कहा, पाकिस्तानी परचम बुलंद रखना पाक फजाइया की पहचान है। कामयाबी पाक फजाइया की पेशावराना महारत और तकनीकी बरतरी का सबूत है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में आलमी फजाई अफवाज ने पाक फजाइया की शानदार पेशावराना सलाहियत को सराहा। मार्का हक पर ISPR की डॉक्यूमेंट्री जारी। डॉक्यूमेंट्री में मार्का हक के तमाम वाक़यात पेश। भारतीय शहरी पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात उठा रहे हैं। भारत को बड़ा धचका, आलमी सतह पर एक और नाकामी। ब्राजील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद हजीमत का सामना। डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक मुज़ाकरात का अख्ताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनीज ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राज़ील ने इस पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर बात हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद जाहिर की तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इस बारे में ऐलान करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलासों की सदारत करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल की सहमाही खुली बहस की भी सदारत करेंगे। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन पर ब्रीफिंग की सदारत भी सेनेटर इसहाक डार करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल। अता तारल और मोहसिन नकवी का रियासती बयानिया को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी अपनी सलाहियत मनवाने जा रहे हैं।
तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल है। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड और टैबलेट दिया। तलहा अहमद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पज़ीराई और हौसला अफजाई पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। आज का दिन एक बार फिर कश्मीरी कौम की तरफ से पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी, उम्मीदों, एतबार और मोहब्बत का दिन है। यौम करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान पर पाबंद सलासिल कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का पैगाम। कहा, कश्मीरी कौम ने हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान के साथ उम्मीदें वाबस्ता करने की इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब सैलाब ज़दा इलाकों का जायज़ा लेने चकवाल पहुँच गई। मरीम नवाज ने सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। बारिशों के दौरान जामा हक़ अफराद के लिए 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए फ़ी कस माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला की बारिश का अगला स्पेल शुरू होने से पहले ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाबी रेलों के दौरान गिरने वाली इमारतों और फसलों के नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब। दारुल हुकूमत में बारिश। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गई। पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला। जिले इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे 5 घंटों के लिए खोले जाएंगे। तमाम मुतालिका इदारों और मुल्का इलाकों के रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल से शुरू होगा। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब में बारिशों और आंधी की पेशगोई। PDM पंजाब का दरियाओं, नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। इलाके में कई मकानात मुनहदम, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीन नक़ल मकानी करने पर मजबूर। फसलें मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गईं। हुकूमत सिंध की मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारों के चेयरमैनों को बरसाती पानी फौरन निकालने के इंतजाम की हिदायत जारी कर दी। SBCA में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का फ्रेयर टाउन और क्लिफ्टन का दौरा। यूनियन काउंसिल 11 में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मेयर कराची कहते हैं, पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और मौसमियाती खतरात का संजीदा चैलेंज दरपेश है। मौसमियाती चैलेंजेस का मुकाबला शजरकारी से मुमकिन है। शजरकारी मुहिम को पूरे शहर कराची में फैलाएंगे ताकि हर गली, हर इलाके में सरसब्ज माहौल कायम हो। सेनेट इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। बानी PTI ने सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। पार्टी एलामी के मुताबिक जनरल नशिस्तों के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी शामिल। खवातीन नशिस्त के लिए रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट के लिए आजम खान स्वाति उम्मीदवार। सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मशाल यूसुफजई सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। हड़ताल पर कारोबारी बिरादरी के अख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। FPCCI और लाहौर चेंबर के दरमियान जबरदस्त लफ्जी गोलाबारी। 17 जुलाई के खत के जवाब में लाहौर चेंबर के सदर ने FPCCI के सदर से इस्तीफा मांग लिया। खत में लिखा, कारोबार मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाअहली आपके किरदार पर संगीन सवालात उठाती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आपको फौरी तौर पर ओहदा छोड़ देना चाहिए।
SBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात पर इख्तिलाफात बरकरार। ताजिर बरादरी में मुकम्मल इत्तफाक न होने के बायस लाहौर और कराची चेंबर की कॉल पर जुज़वी हड़ताल। कुछ मार्केटें और फैक्ट्रीज खुली रहीं। चेंबर्स की हड़ताल पर छोटे ताजिरों ने कारोबार बंद कर दिया, मगर फैक्ट्रियां बंद न हो सकी। कराची में कोरंगी साइट, नॉर्थ कराची, फेडरल बे एरिया समेत दीगर इलाकों में फैक्ट्रियों में काम जारी रहा। टिम्बर मार्केट में भी कारोबार चलता रहा। गाजा में वहशत और सफाकियत का राज बरकरार। साहयूनी फौज ने 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। कई माह के मुहासरे से गाजा में खुराक खत्म। अस्पतालों और तिब्बी मराकज में अद्वियात की शदीद किल्लत से इलाज नामुमकिन होने लगा। ईरान की मुल्क में मोसाद के एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी। एक के बाद एक मोसाद के मंसूबों को खाक में मिलाया जाने लगा। ईरान का मोसाद के एक महफूज ठिकाने पर छापा। मोसाद के एजेंट ड्रोन्स तैयार कर रहे थे। मोसाद के ठिकाने पर धमाका खेज मवाद और ड्रोन्स का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। भारत में माहौलियाती चैलेंजेस बढ़ने लगे। मोदी के भारत में पायदार तरक्की के अहदाफ पर पेशरफ्त महदूद, कई शोबों में चैलेंजेस बरकरार। भारतीय जरीदे स्क्रॉल के मुताबिक मोदी सरकार के पायदार तरक्की के कई अहदाफ में पेशरफ्त ठुस हो गई है। कौमी वॉलीबॉल टीम ने थाईलैंड में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने पहली बार एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान ने ईरान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से हराया। इब्तदाई 2 सेट्स हारने के बाद कौमी टीम ने कमबैक करके तारीखी फतह अपने नाम की। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर आला सिंध की टीम को मुबारकबाद। और पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ की एक और तारीखी फतह। IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में भारतीय हरीफ ब्रिजेश दमानी को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त। मोहम्मद आसिफ ने करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। आसिफ और ब्रिजेश का हर फ्रेम में आखिर तक मुकाबला रहा। सदर मुमलिकत की मोहम्मद आसिफ को आलमी स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर दिली मुबारकबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।